हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। सारिका अपनी माँ को लेने स्टेशन जाती है। वहाँ सारिका किसी से टकरा जाती है। सारिका उसे पलट के देखती है, बट वो पर्सन वहाँ से जा चुका था। वहाँ पे साहिल आ जाता है। सारिका अपनी माँ को लेके स्टेशन के बाहर आ जाती है और तभी वहाँ पे टपक जाता है राघव। राघव सारिका का हाथ पकड़ लेता है। सारिका अपना हाथ राघव से छुड़ाती है और टैक्सी में बैठ के माँ के साथ अपने घर आ जाती है। बट सारिका का मूड बहुत ही ऑफ हो चुका था। इधर राघव सारिका को जाते हुए देखता है और खुद से ही कहता है, कब तक बचोगी मुझसे सारिका। तुम्हें तो अब कोई बचाने वाला भी नहीं है। तुम्हारी बॉडीगार्ड अवंतिका भी नहीं। पर टैबता है, बट उसे वहाँ पे खड़ा हुआ कोई देख रहा था। एंड देन राघव भी अपनी पुलिस की कार में बैठ गए, वहाँ से निकल जाता है। सारिका माँ के साथ घर पे आती है। सारिका टैक्सी वाले को पैसे देती है। टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है। सारिका सामान लेके अंदर आती है, बट सीधा अपने रूम में चली जाती है। माँ भी उसके पीछे आती है। वो सारिका से कहती है, सारिका तू अपना मूड खराब मत कर, उसके लिए सोचना बंद कर। तो सारिका अपनी माँ को देखती है, कहती माँ ये बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, मुझे नहीं करनी इससे शादी, आई हेट हर। सारिका माँ से कहती माँ माँ अब थक गई होंगी, अब जाइए आराम कर लीजिए, मैं ठीक हूँ। माँ सारिका को देखती है कि सच में तो ठीक है। हाँ करती है। देन हाँ सारिका के बालों में बड़े ही प्यार से हाथ फेरती हैं और वो कहती ठीक है तू भी आराम कर ले। माँ सारिका के रूम से बाहर आ जाती है। सारिका वही बेड पे लेट जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था राघव के ऊपर। राघव ने जिस हाथ को पकड़ा हुआ था वो उसी हाथ को खुद के ही दुपट्टे से साफ करने लगती है एंड उसे क्लीन करने के लिए वॉशरूम में जाती है। अपने हाथ को साफ करती है, क्लीन करती है एंड देन आके बेड पे बैठ जाती है। सारिका फिर कुछ सोचने लगती है और उसे सोचते सोचते नींद आ जाती है। सारिका ऑफिस भी नहीं जाती है और शाम हो जाती है। माँ सारिका के लिए चाय लेके रूम में आती है। वो देखती है सारिका अभी भी सो रही है। माँ सारिका के पास आती है और उसके बालों में अपना हाथ फेरती है। मुझे क्यों ऐसा लगता है सारिका, तू मुझसे कुछ छुपा रही है, तू परेशान सी लग रही है मुझे। कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है। यार हम बच्चे कितना भी माँ से अपनी माँ से छुपा लेंगे, बट माँ तो माँ ही होती है। वो बस एक बार देख के ही पहचान जाती है उसके बच्चे को क्या तकलीफ़ है। बच्चे कितनी भी कोशिश कर लें अपने पेरेंट्स से फर्ज छुपाने की, अपनी तकलीफ़ को छुपाने की, बट वो एक ही बार में देख के पहचान जाते हैं, हमें समझ जाते हैं। सारिका की माँ भी समझ चुकी थी कुछ तो है जो सारिका उनसे छुपा रही है। बिकॉज जब वो सारिका के पास बैठी थी तो जो सारिका ने पिलो को हक किया हुआ था वो उस पिलो को देखती है और वो पिलो साइड से गीली थी और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगती कि सारिका रोई है। अमीर रोते रोते सो गई है। वो सारिका को देखती है और फिर रूम से चली जाती है। इधर सारिका वो बस सोती रहती है। अब शाम से रात हो जाती है। माँ साहिल से कहती है जा दीदी को उठा दे। साहिल रूम में आता है, सारिका को उठाता है, बट सारिका उसे डांट के भगा देती है। तो माँ खुद आती है सारिका को उठाने। वो देखती है सारिका बालकनी में बैठी हुई थी। माँ सारिका के पास जाती है, चल खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। सारिका माँ को देखती है, माँ मुझे भूख नहीं है। माँ उसे उसका हाथ होल्ड करती है, सारिका
कोई बात है? तो सारिका कहती नहीं माँ, कोई बात नहीं है। माँ तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझसे कुछ छुपा रही हूँ या कोई बात है? तो माँ कहती जस्ट बिकॉज जिस सारिका को मैं छोड़ के गई थी तो वो सारिका नहीं है। तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया एंड तू ऑफिस भी नहीं गई। क्या हुआ बेटा, बता ना। तो सारिका अपनी माँ को हक करती है और उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं। अपने आंसू को पोंछती है, कहती माँ कुछ नहीं, बस मुझे तेरी याद आ रही थी बस। सारिका माँ से कहती है आई मिस यू माँ। माँ भी सारिका को टाइटली हक कर लेती है, आई मिस यू टू। माँ कहती है मैंने तो तुझसे बोला था चल तू भी गाँव मेरे साथ, बट तुझे तो पार्टी करनी थी, तूने बताया भी नहीं तेरी पार्टी कैसी रही। और अवंतिका वो कहाँ है? सारिका पीछे होती है, माँ को देखती है, कहती माँ पार्टी बहुत अच्छी रही और वो ऑफिस में होगी, वो न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, वर्क का लोड काफ़ी है, दैट्स वाई वो आज ऑफिस में ही रहेंगी। माँ कहती है तो तुझे भी उसके साथ रहना चाहिए था और तू तो आज ऑफिस भी नहीं गई। सारिका कहती है माँ मुझे आज मुझे थोड़ा सा लोनली फील हो रहा था, दैट्स वाई मैं ऑफिस नहीं गई। माँ पीछे होती है और वो सारिका का फॉरवर्ड चेक करती, तुझे फीवर है? सारिका कहती हाँ माँ माँ मुझे फीवर नहीं है, बस मुझे तेरी याद आ रही थी, बस मुझे हक करने दे खुद को। सारिका माँ को हक कर लेती है। माँ भी सारिका को कंसोर्ट करती है, उसकी बैक को रफ करने लगती है। अब सारिका उसकी आँख से आंसू आ रहे थे, वो अपने आंसू को पोंछती है। सारिका फ्लैशबैक में सोचती है जब 2 दिन पहले सारिका घर पे थी, मेघा किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी, तभी डोर बेल होती है। सारिका उठ के डोर ओपन करती है और वो डोर पे अमित के मैनेजर को देखती है। सारिका उसे अंदर आने के लिए कहती है, मैनेजर अंदर आता है और सारिका उसे बैठने के लिए कहती है, उसके लिए पानी लाती है। मैनेजर एक एम्बलप देता है सारिका को। सारिका उस एम्बलप को लेती है, कहती है ये क्या है? वो कहते हैं मैम आप खुद खोल के देख लीजिए। सारिका उस एम्बलप को ओपन करती है और उसे पढ़ती है। सारिका पढ़ के शॉक्ड हो जाती है, वो उसे मैनेजर को देखने लगती है। मैनेजर कहता सॉरी मैम, बट अमित सर ने आपको इस जॉब से फाइट कर दिया है और कहा है अब आपको जॉब पे आने की कोई नीड नहीं है। आई डिडंट मीन इट, आई होप यू अंडरस्टैंड। सारिका उस एम्बलप को ले लेती है, आई अंडरस्टैंड। वो मैनेजर सारिका जी सॉरी क्योंकि वहाँ से चला जाता है। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और सारिका वहीं लिविंग रूम में काउच पर बैठ के वो उस अपने रेजिग्नेशन लेटर को देख रही थी। उसकी आंख में आंसू थे। देन थोड़ी ही देर बाद फिर डोर बेल होती है। सारिका डोर ओपन करती है और सामने इस बार अवंतिका का मैनेजर होता है। सारिका उससे कहती अब आप क्या कहने आए हैं? सारिका को देखता है तो मैम अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी। सारिका डोर से हट जाती है और नीरज वो अंदर जाती, नीरज अंदर आता है। नीरज के साथ में एक लॉयर भी था। नीरज की माँ सारिका उसे देखती है, ये क्यों? नीरज इंट्रोड्यूस कराता है, ये हमारी कंपनी के लॉयर हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं हमारी कंपनी के साथ उन्हें यही हैंडल करते हैं और आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैम का उसे लीगली कैंसिल करना है। उसके लिए आपको इस फाइल पे साइन करना है। दैट्स वाई ये साथ में आया है। आप इस फाइल पे साइन कर दीजिए और आज से आप, तभी सारिका कहती है आई नो मुझे उस कंपनी से निकाल दिया गया है। नीरज सारिका को देखता कहता मैम, और नीरज कुछ कहता है उससे पहले सारिका कहती डोंट वरी, मैं भी अब उस कंपनी में कभी नहीं कदम रखूँगी। और सारिका नीरज को गुस्से से देखती है,
लाइए फाइल, कहाँ साइन करना है। वो लॉयर बता देता है। सारिका बिना पढ़े ही उस फाइल पे साइन कर देती है। फाइन, नाउ लीव। नीरज सारिका को देखता है, बट मैम सुन तो लीजिए। सारिका कहती, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, प्लीज लीव राइट नाउ। नीरज लॉयर को देखता है, लॉयर नीरज को देखता है और वहाँ से चला जाता है। सारिका बहुत ही गुस्से में उन दोनों को देखती है, डोर क्लोज कर देती है, आके फिर काउच पे बैठ जाती है। सारिका की नज़र काउच पे जाती है जहाँ पे वो फाइल रखी थी, और वो उस फाइल को देखती और फिर डोर ओपन करती। तब तक नीरज वहाँ से जा चुका था, बिकॉज नीरज जाते जाते वो फाइल वहीं काउच पे रख के चला गया था। सारिका उस फाइल को देखती है, ये फाइल यहाँ क्यों छोड़ गए, मुझे क्या, मैं भी नहीं देने वाली। और वो फाइल अपनी वार्डरोब में डाल देती है। अब आज का दिन सारिका माँ से कहती है। सारिका दिल ही दिल में कहती है, माँ तुझे कैसे बताऊँ, मुझे उस कंपनी से निकाल दिया गया, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। फिर सारिका अपने आंसू पोंछती है, कहती माँ, बट माँ से वो कब तक छुपा पाती। माँ उसकी आंखों में आंसू देख लेते हैं। कहती तू रो रही थी, देख सारिका कोई बात है तो मुझे बता। सारिका कहती माँ कुछ नहीं है, चल हम खाना खा लेते हैं। सारिका माँ को लेकर रूम के बाहर आ जाती है। साहिल पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। सारिका भी आके बैठ जाती है। माँ खाना सर्व करती है। सारिका अपना खाना खाती है और माँ बस सारिका को ही देख रही थी। साहिल भी देख रहा था। एंड देन सारिका थोड़ा ही खाना खाती है और कहती है आई एम डन, और वो अपने रूम में जाने लगती है। तभी माँ सारिका की प्लेट देखती है, उसमें सारा ही खाना पड़ा हुआ था। उसका हाथ पकड़ती है, सारिका सारा फेवरेट खाना था, फिर कुछ तो हुआ है, तुम प्लीज, मुझे भूख नहीं है। लगा के भाई अपनी माँ की तरफ देखता है, माँ दीदी को क्या हुआ है, आज दीदी ने सही से खाना भी नहीं खाया और ना ही मुझसे लड़ी है, क्या हुआ दीदी को। माँ साहिल को देखती, कुछ नहीं, बस वो थोड़ा थकी हुई है, तो अपना खाना ख़त्म कर। साहिल अपना खाना खाने लगता है। सारिका किचन में अपना बर्तन रखती है और रूम में जाने लगती है। माँ कहती सारिका सुन। सारिका माँ के पास आ जाती है तो माँ उसे कुछ लिस्ट देती है। माँ उसे लिस्ट देती है, सारिका घर में ये सामान ख़त्म हो गया, कल ऑफिस से आना तो ये लेते हुए आना। सारिका वो लिस्ट ले लेती है, कहती हाँ माँ मैं लेते आएंगी, और गुड नाइट बोल के रूम में चली जाती है। माँ अभी भी सारिका को ही देख रही थी। माँ भी रूम में सोने चली जाती है। साहिल भी सोने चला जाता है। सारिका वो अपने रूम में आ जाती है, लेट जाती, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। सारिका सामान की लिस्ट को देख रही थी। जल्द से जल्द दूसरी जॉब ढूंढनी होगी, बिकॉज साहिल की फ़ीस, घर का सामान, माँ की दवाइयाँ और भी बहुत से खर्चे, वो कहाँ से करूँगी मैं, मुझे जॉब तो ढूंढनी होगी। सारिका ये सोच के वो अपना लैपटॉप उठाती है तो और सभी कंपनियों में अपनी सीवी भेजती है। आई होप सो कल सुबह कहीं तो जॉब मिल जाएगी, ये सोच के अपने बेड पर लेट जाती है। मैं फ़ोन में वो देन तभी सारिका का फ़ोन रिंग करता है। सारिका अपना फ़ोन देखती है तो उस पर मेघा की कॉल थी। सारिका कॉल पिक करती है तो मेघा उधर से कहती है तू कैसी है। सारिका मैं ठीक हूँ, तू बता नेहा कैसी है। तो मैं कहती हाँ वो भी ठीक है, तू ठीक है पहले बता। सारिका पॉज लेती है, हाँ हाँ बाबा आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो मेघा कहती है तूने माँ को कुछ बताया तो नहीं। सारिका कहती नहीं। तो मेघा कहती है ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, कल मैं आ जाऊँगी।
फिर सारिका कहती है नो नीड, तो बस नेहा का ख्याल रख और खुद का भी। चल ठीक है, गुड नाइट। सारिका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। मेघा वो देखती है फ़ोन को, आई एम सॉरी सारिका, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही, आई एम सॉरी यार, बट आई होप जल्द से जल्द मैं तेरे लिए कुछ कर पाऊँगी, आई होप सो। जब सारिका कॉल डिस्कनेक्ट करती है तो उसके स्क्रीन पे अवंतिका की फ़ोटो लगी हुई थी, जिसे देख के सारिका की आंख में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं। सारिका अवंतिका की पिक को उसे देख रही थी, क्यों क्यों किया आपने। सारिका के दिल में एक बार फिर दर्द उठता है और वो रोने लगती है। वो पिलो को हक करके वहीं पर रोते रोते सो जाती है। ऑन द अदर हैंड नेहा वो अपना सारा काम घर से ही कर रही थी और मेघा वो नेहा का अच्छे से ख्याल रख रही थी। नेहा रूम में बैठी अपने लैपटॉप पे ही काम कर रही थी, अपना ऑफिस का कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। जस्ट बिकॉज उसकी मीटिंग थी, उसकी प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी, सो वो अपनी फाइल्स चेक कर रही थी। मेघा रूम में आती है, वो नेहा को देखती है, कहती अब बस भी करिए। नेहा के हाथ से वो फाइल ले लेती है, कहती अब चलिए पहले आप लंच कर लीजिए, देन आप अपना काम कंप्लीट करिए। नेहा मेघा को देखती है, बस 5 मिनट। कहती मेघा नेहा को देखती है, बिल्कुल नहीं, पहले आप खाना खाएंगी। नेहा मना करती है, बट मेघा कहाँ मानने वाली थी। वो नेहा के हाथ से लैपटॉप फाइल्स लेके साइड में रख देती है, नेहा के पास ही बैठ के उसे खाना खिलाने लगती है। नेहा मेघा को देख रही थी और मेघा वो बस नेहा को खाना खिला रही थी। नेहा मेघा से पूछती है आपने खा लिया। मेघा हाँ करती है, बट नेहा जानती थी मेघा ने अभी भी खाना नहीं खाया होगा। नेहा भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है, बट उसे बाइट बन ही नहीं रहा था। उसके राइट हैंड में चोट लगी थी और लेफ्ट हैंड से वो कर नहीं पा रही थी। मेघा कहती है आप रहने दीजिए, आप खा लीजिए, मैं खा लूँगी। तो नेहा अपना मुंह बंद कर लेती, पहले आप ही अपना खाना लेके आइए। मैं कहती लेकिन आप खा लीजिए। नेहा कहती नो, साथ में खाते हैं। मैं कहती ठीक है आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है, हम इसी में खा सकते हैं, इसमें इतना है कि हम दोनों खा सकें, हम दोनों के लिए इनफ है। मेघा कहती बट आप। नेहा जैसे तैसे अपने लेफ्ट हैंड से उपमा बनाती है। मेघा से कहती है चलिए मुँह खोलिए, चलिए मेघा जी मुँह खोलिए। मेघा भी मुँह ओपन करती है, माउथ। नेहा उसे खिला देती है। मेघा कहती अब आप बस करिए, मैं भी खा लूँगी। मेघा भी साथ में खाना खाने लगती है। अभी मेघा का फ़ोन रिंग होता है। मेघा अपना फ़ोन देखती है और उस पर नाम फ्लैश होता है, बट मेघा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फ़ोन रख देती है और फिर नेहा को खिलाने लगती है। थोड़ी देर बाद फिर रिंग होता है और फिर मेघा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नेहा कहती है अर्जेंट होगा, आप बात कर लीजिए। तो मेघा कहती नो, कोई अर्जेंट नहीं है, आप खाइए। नेहा मेघा को देखती है, श्योर। तो मेघा हाँ कर देती है और फिर वो नेहा को खाना खिलाने लगती है। नेहा का खाना कंप्लीट होता है। मेघा रूम से चली जाती है। मेघा अपना फ़ोन अनफॉर्चुनेटली मेघा अपना फ़ोन रूम में ही भूल जाती है। मेघा के फ़ोन पे फिर से कॉल आती है। नेहा मेघा का फ़ोन देखती है और वो कॉल रिसीव करने वाली थी। देन मेघा वहाँ पे आ जाती है और वो फ़ोन छीन लेती है।
नेहा के हाथ से ले लेती है। मेघा नेहा को देखती है, कहती ये मेरा फ़ोन है, किसी का फ़ोन नहीं चक। नेहा मेघा को देखती है, कहती सॉरी मैं तो बस। मेघा कहती मैं तो बस क्या, ऐसे किसी का फ़ोन चेक नहीं करता है। किसी का फ़ोन चेक करना बैड मैनर्स होता है, यू डोंट नो, ओके। मेघा इतना कि रूम से बाहर चली जाती है। नेहा मेघा को ही देख रही थी। मेघा का ये वियर्ड फियर, मेघा नेहा डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी, जस्ट बिकॉज इससे पहले मेघा को इतनी गुस्से में नेहा ने कभी नहीं देखा था। नेहा कहती इसने, इसे क्या हुआ है। नेहा फिर अपना काम करने लगती है, बट उसे अभी भी मेघा का वियर्ड फियर भी रिमाइंड हो रहा था। नेहा अपना लैपटॉप रखती है और वो बालकनी में चली जाती है। नेहा में बालकनी में आ जाती है। नेहा की नज़र गार्डन पे जाती है, नीचे देखती है गार्डन में। मेघा मेघा गार्डन में खड़ी थी, वो किसी से बात कर रही थी, पर नेहा उसे देख नहीं पा रही थी। तो नेहा थोड़ा और आगे जाती है और वो अच्छे से देखती है। उसे देखने के बाद नेहा को गुस्सा आ जाता है, जस्ट बिकॉज मेघा ने उसके हाथ पकड़े हुए थे, उसके हाथों को होल्ड किया हुआ था। मेघा उससे बातें कर रही थी, एंड देन वो मेघा को कुछ देता है और मेघा उसे हक कर लेती है। ये देख के नेहा को और भी गुस्सा आता है, वो गुस्से से चल जाती है। मेघा अंदर आ जाती है रूम में, वो देखती है और नेहा जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहती थी मेघा को पता चले उसने उसके बॉयफ्रेंड को देख लिया। नेहा अपने बेड पर बैठी अपने लैपटॉप पे काम ही कर रही थी, ऑफिस का फाइल में। मेघा काउच पे बैठ के बुक रीड करने लगती है। नेहा मेघा को देखती है, वो इनका बॉयफ्रेंड था, मुझे पता क्यों नहीं। ये किससे मिलने गई थी, वो कौन था, इनका बॉयफ्रेंड था। हक उन्होंने हक तो ऐसे किया था, लग रहा था इनका बॉयफ्रेंड है, बट मुझे पता क्यों नहीं था। मुझे पता करना होगा। नेहा पता करके मैं कर भी क्या लूँगी, मुझे क्या करना, होने दो बॉयफ्रेंड। नेहा फिर अपना काम करने लगती, बट उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। बार बार मेघा को देख रही थी और मेघा वो बहुत रिलैक्स हो गया, अपनी बुक रीड कर रही थी। नेहा ये तो बहुत रिलैक्स है, ये तो ऐसे प्रेटेंड कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। मेरे पीठ पीछे ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, हाउ डेयर यू। इसने मुझे बताया क्यों नहीं इसका बॉयफ्रेंड है। क्या करूं, इसे पूछ लूं। नहीं, ये क्यों मुझे बताएगी, बताना होता तो पहले ही बता देती। नहीं, मुझे पता ही करना होगा, ये पूछूं, पूछ ही लेती हूँ। नेहा मेघा को देखती है, मेघा से कहती अब तुम किससे मिलने गई थी। मेघा नेहा को देखती एक्सक्यूज़ मी, तुमने कुछ कहा। तुम किससे मिलने गई थी बाहर। मेघा नेहा को देखती, नन ऑफ बिजनेस। आप मुझ पर नज़र रख रही हैं, मैं किससे मिल रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। हाँ, मेघा कहती आई डोंट लाइक योर बिहेव। नेहा कहती है सेम टू यू, आई डोंट लाइक यू। मैं कहती व्हाट, आपने अभी क्या कहा। नेहा कहती जो आप सुनना चाहती थी। मेघा कहती आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप अपने काम से काम रखिए ना। यू काइंड इन्फॉर्मेशन, ये घर मेरा है और इस घर में कौन आता है एंड कौन आएगा ये मैं डिसाइड करूँगी। आपको अगर अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है आप अपने घर पे मिलिए, आप अपने बॉयफ्रेंड को इस घर में नहीं बुला सकती। मेघा गुस्से से नेहा को देखती व्हाट बॉयफ्रेंड। नेहा कहती क्या हुआ, आप इतना साउट क्यों कर रही हैं, जस्ट बिकॉज आपकी चोरी पकड़ी गई, दैट्स व्हाई। नेहा मेघा की तरफ देखती है,
बॉयफ्रेंड, यस, हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, सो व्हाट। अब तो नेहा को और भी गुस्सा आ जाता है। नेहा मेघा के पास जाती है और मेघा भी कब से खड़ी हो चुकी थी। नेहा मेघा को वॉल से लगाती की थी, हाउ डे यू, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। नेहा मेघा के बहुत करीब थी, बहुत। इन दोनों के बीच बस 2 इंच का फासला था। नेहा की सांसें मेघा की सांसों से टकरा रही थी और नेहा बहुत ही गुस्से में थी। मेघा नेहा को पीछे पुश करती है, मैं ऐसे ही बात करूँगी, हाँ वो है मेरा बॉयफ्रेंड, सो व्हाट। और मेघा वहाँ से जाने लगती है। नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे फिर वॉल से लगाती है, उसके हाथ को पिन करती है। अपनी उसकी फिंगर से अपनी फिंगर को इंटरलॉक कर लेती है, वॉल से लगा देती है। आपने आपने मुझे बताया भी नहीं, आपका बॉयफ्रेंड है, आप उससे प्यार करती हैं। मेघा कहती है, तो अब बता रही हूँ, हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, आई लव हर। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। मेघा अपना हाथ छुड़ाती है, वहाँ से चली जाती है। और नेहा मेघा को जाते हुए देख रही थी, बहुत गुस्से में थी। वो अपना वही हाथ वॉल पे मारती है जिसमें उसका फ्रैक्चर था। इससे नेहा को बहुत पेन होता है। और नेहा की वॉइस सुन के वहाँ पे आ जाती है, बट नेहा मेघा को हाथ दिखा देती है, स्टे अवे, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। नेहा इतना कह के रूम से बाहर चली जाती है। मेघा वो नेहा को जाते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सारिका बड़ी मस्त आराम से अपने रूम में सो रही थी। वहाँ रूम में आती है, वो बालकनी का कर्टन को हटाती है। सूरज की किरणें सारिका के फेस पे आती हैं, इससे सारिका की नींद टूट जाती है। सारिका अंगड़ाई लेते हुए उठती है, अपनी माँ को गुड मॉर्निंग बोलती है, फ्रेश होने वॉशरूम चली जाती है। माँ रूम से जा रही थी, उनकी नज़र उस पिलो पे चली जाती है जो आज भी गीली थी। वो फिर वॉशरूम की तरफ देखती हैं, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। और बाहर आके वो अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती हैं। इधर सारिका वो रेडी होती है, रेडी होके बाहर आती है। माँ और साहिल तीनों ही ब्रेकफास्ट करते। माँ सारिका को देखती है, सारिका ने बहुत ही फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। माँ कहती है, तो आज ऑफिस नहीं जाएगी? वही सारिका कहती है, माँ मैं आज एनजीओ जा रही हूँ, बिकॉज़ बहुत दिन हो गए मैं बच्चों से मिली नहीं हूँ। माँ सारिका को देखती है, कहती बट तुझे तो ऑफिस जाना था, तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। सारिका कहती हाँ मैं माँ वहीं से चली जाऊँगी। माँ कहती ठीक है रुक, अभी आती हूँ। माँ रूम में जाती है और वो 2 बैग ले आती हैं। ये ले दी जा। सारिका पूछती है, माँ इसमें क्या है? माँ कहती है, इसमें बच्चों के लिए कुछ कपड़े हैं और उनके पढ़ने के लिए किताबें और भी सामान है, उनका ज़रूरी सामान है, बच्चों को भी दे देना और साथ में वो और लोग हैं उन्हें भी दे देना। माँ सारिका से कहती है, अच्छा रुक। वो लंच बॉक्स लेके आती है, कहती सारिका ये ले, ये तेरा लंच बॉक्स है और ये अवंतिका बेटा का, उसे दे देना। सारिका उस लंच बॉक्स को देखती है, माँ को देखती है, कहती माँ वो कंपनी में खा लेंगी, हम कैंटीन में खा लेंगी। सारिका कहती, माँ कहती है अब तू ले जा, मैंने बना दिया है, कल से नहीं बनाऊँगी, जल्दी जा तुझे लेट हो रहा है। मेघा वो टिफ़िन ले लेती है। सारिका उस लड़की का सर अपनी गोद में रख लेती है और उसे उठाने लगती है और बार बार वो तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कह रही थी। बट
वो अनकॉन्शियस हो चुकी थी। तो फ्रेंड ये अपनी माँ के गले लग जाती है, कहती माँ थैंक यू। सारिका वो बैग लेके बाहर जाने लगती है, तभी माँ कहती है सारिका रुक, और वो एक लिस्ट सारिका को देती है, लौटते समय कि एक सामान भी लेते आना। सारिका वो लिस्ट देखती है, हाँ माँ, और वो अपनी बैग चेक करती है, अपनी पर्स को चेक करती है, तो उसमें बहुत ही थोड़े से रुपए थे। ये सारिका कहती माँ वो मैंने जो आपको पैसे दिए थे वो आप दे दीजिए। माँ कहती अरे बेटा वो तो खर्च हो गए, वो तेरी चाची को ज़रूरत है, मैंने उन्हें दे दिए। सारिका वो सामान की लिस्ट देखती है और अपनी पर्स देखती है, दिल में सोचती है इतने पैसों से ये सामान पूरा नहीं हो पाएगा घर का। आई होप सो आज मेरी जॉब लग जाए। भगवान जी प्लीज़ आज मुझे जॉब दिला देना, जस्ट बिकॉज मैं और उस कंपनी में जॉब नहीं कर सकती, और भी कंपनियों में CV भेजी है, आई कंपनियों से इंटरव्यू मेल आए हैं, आई होप सो मेरी वहाँ मुझे जॉब मिल जाए। बिकॉज सारिका माँ उसे देखती क्या हुआ तुझे लेट नहीं हो रहा, तो सारिका कहती हाँ माँ मैं जा रही हूँ। सारिका वो बैग लेती है, अपनी स्कूटी निकलती है और सीधा पहुँच जाती है NGO आश्रम, जहाँ वो बच्चों से मिलती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सारिका उनको वो कपड़े जो माँ ने दिए थे वो कपड़े देती है, और भी उनका सामान जो होता है वो सारा देती है, सभी को देती है उनसे, और थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, बच्चों के साथ मस्ती करती है। थोड़ी देर के लिए सारिका सब कुछ भूल चुकी थी, बहुत खुश हो गई थी। एंड देन सारिका वहाँ से जॉब के इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। वो कंपनी में इंटरव्यू देती है, बट वहाँ पे इंटरव्यू उसका सिलेक्शन नहीं होता, उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे दिया जाता। हताश होकर सारिका वहाँ से घर के लिए निकलती है, अपनी स्कूटी पार्किंग से लेती है, वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर से राघव सारिका का पीछा करते हुए, राघव सारिका को देखता है, राघव सारिका का हाथ पकड़ लेता, तो सारिका तुम्हारा नाटक बहुत हो गया, चुपचाप मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा था ना ये अमीर लोग किसी के सके नहीं होते, ये तुम्हें धोखा देगी ही देगी, और देखा उसने तुम्हें धोखा दे दिया, तुमने बहुत अपनी मनमानी कर लिया। तुम्हारी मुझसे शादी होने के बाद तुम्हें इस तो छोटी मोटी नौकरी की कोई नीड नहीं होगी, ओके। और राघव सारिका के हाथ पकड़ने लगता है, उसके शोल्डर पे अपने हाथ रख देता है, जिससे सारिका को बहुत गुस्सा आता है, और सारिका खींच के एक चाटा देखती है राघव को। राघव गुस्से से सारिका को देखता कहता हाउ डे यू सारिका, मैं कब से तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब और नहीं, समझी? तो सारिका खींच के राघव को थप्पड़ देती है, तुझसे शादी, मैं मर जाऊंगी फिर भी तुझसे शादी नहीं करूंगी, समझा? तो इससे राघव को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो सारिका को मारने वाला था कि वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं, वहाँ पे बहुत लोग आ जाते हैं। वो सारिका को देखते हैं, कहते हैं मैडम कोई प्रॉब्लम है, ये आपको छेड़ रहा है। सारिका राघव को देखती है, राघव उन सभी को देखता है, कहता आप लोग अपना काम करिए, ये हमारा आपस का मामला है, सुलझा लेंगे, कौन को। वो लोग सारिका को देखते हैं, और सारिका वो राघव को देखती है, उनसे कहती है, सारिका कहती है हाँ ये अपनी तमीज़ भूल गया है, जस्ट बिकॉज वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना सारिका जी। सारिका राघव को गुस्से से देखती है और फिर एक रख के देती है खींच के, इससे राघव अपने गाल पे हाथ रख लेता, और वो सब लोग राघव को मारने लगते हैं, पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। सारिका वहाँ से अपनी स्कूटी लेके निकल जाती है।
सारिका ने बहुत ही अच्छे से राघव को फंसाया था, और राघव उन लोगों से अपना राघव खुद को उन लोगों से बचाता है और सारिका को जाते हुए देख रहा था बहुत ही गुस्से में। सारिका, बहुत हो गया, अब तुम ऐसे नहीं मानोगी, अब मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ही करनी पड़ेगी। बहुत गुस्से में राघव बस सारिका को जाते हुए देख रहा था। ये सारिका वो बहुत खुश थी, बस उसने राघव की अच्छी पिटाई लगवाई थी। मस्ती में जा रही थी। फिर सारिका रोड पे बहुत भीड़ देखती है, वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था और बहुत जाम लगा हुआ था। उसे सामान लेने के लिए लेट हो रहा था, तो सारिका अपनी स्कूटी खड़ी करती है और देखने चली जाती है। वहाँ पे सभी लोग बात कर रहे थे, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बेचारी पता नहीं वो बचेगी या नहीं, किसी कार से हुआ है, लगता है बहुत बहुत अमीर है। ये सुन के सारिका का दिल बैठ जाता है। सारिका अपनी स्कूटी खड़ी करती है, वो दौड़ के वहाँ पे जाती है, देखती है वहाँ पे किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और वो लड़की बहुत दर्द से तड़प रही थी। सभी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। इस सारिका उस लड़की को संभालती है, उसका फेस देखती है, तब उसे थोड़ा सा सुकून आता है, बट वो शॉक्ड हो जाती है उसका फेस देख के। तुम? और वो लड़की वो दर्द से करा रही थी, प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़। वो लड़की भी सारिका को देख के बहुत ही शॉक थी। वो सारिका से कहती है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। सारिका क्या उस लड़की का सर अपनी गोद में रख लेती है और उस सर उठाने लगती है और बार बार कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कह रही थी, बट वो अनकॉन्शियस हो चुकी थी। तो फ्रेंड आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं। कौन है वो लड़की, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। कमेंट में यार बता दिया करो स्टोरी कैसी लगे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। हाँ, इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।